दोस्तों नमस्कार। ये दिल्ली का आसमान है और दिल्ली की हवा है जिसके भीतर थोड़ा जहर तो भरा हुआ है जो आपकी सांसों के साथ आपके भीतर चलते चला जाता है। लेकिन दिल्ली की सियासत का जहर भारत के लोकतंत्र के भीतर का सच और लोकतंत्र के जरिए इस देश के चुनाव का सच, क्या ऐसा भी हो सकता है जो खुले आसमान और इस हवा पर भी भारी पड़ जाए? भारत की राजनीति में कई ऐसे मौके आए जब राज्यों की राजनीति ने दिल्ली की सत्ता को प्रभावित किया। और ध्यान दीजिए, कल जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे उसके बाद इस देश की सियासत आपको बदलती हुई दिखाई देगी। कोई यह दावा कर नहीं सकता है कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। कोई नहीं कह सकता है कि राजस्थान में जीत कौन रहा है, मध्य प्रदेश में जीत कौन रहा है। लेकिन इस जीत हार से भारत की राजनीति की बिसात बदलने वाली है, यह मानकर चलिए, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त इस देश के सामने खड़ी है। वो संसद की हो, वो सड़क की हो, वो इस देश के मीडिया की हो या इस देश की अदालतों की हो। सवाल इस देश में चुनावी जीत के साथ हर चीज के बदलने या फिर बदली हुई परिस्थिति में उसके और कड़े तेवर के साथ आमने का है। वो सामने जिस रूप में आएगी वो हो सकता है आपको डिगा दे। उसको बदलना होगा या उसको मौजूदा वक्त से कहीं 4 कदम आगे चलने की स्थिति में 2024 तक राजनीति ले ही आएगी। कांग्रेस की जीत 2024 में किस दिशा में जाएगी यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, और बीजेपी की जीत भी किस दिशा में भारत की राजनीति को ले जाएगी यह भी बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि खुले रूप में हर कोई इन बातों को महसूस करता है। सवाल यह है कि राजस्थान के भीतर गहलोत का क्या यह आखिरी चुनाव होगा? वसुंधरा राजे की राजनीति यहां पर ठहर जाएगी या यहां से कुलांचे मारते हुए वह आगे बढ़ती चली जाएगी? सचिन पायलट की राजनीति थमेगी, उन्हें दिल्ली आना होगा, या फिर राजस्थान की बागडोर उनके हाथ में होगी? सवाल कई हैं। इन सवालों के साथ राजस्थान को लेकर तो कांग्रेस के हाईकमान की परिभाषा भी नए सिरे से गढ़ने की स्थितियां आ सकती है। मध्य प्रदेश में कदम रखिएगा तो फिर वही सवाल, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी, क्या उनका राजनीतिक अस्त होने वाला है या फिर एक नई उड़ान की दिशा में वो बढ़ने वाले हैं? यही कमोवेश स्थिति इस देश के भीतर में पहली बार किसी छत्रप को लेकर उभरने वाली है। वो छत्रप जो देश में तीसरे मोर्चे का स्वप्न देख रहा था, वही छत्रप जो इस देश के दूसरे मुख्यमंत्रियों को बुलाकर इस बात का एहसास कराने से चूक नहीं रहा था कि दरअसल वो है तो फिर मोदी का विकल्प आंध्र प्रदेश से ही निकलेगा। लेकिन परिस्थितियां किस तेजी से पलटती चली गई अब यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। तो आइए जरा एक एक करके इन परिस्थितियों को परख लीजिए, क्योंकि कल जब फैसला आएगा तो भारत की सियासत का पलटना तय है। सवाल यह नहीं कि गंगा कितनी उल्टी बहेगी, वो उत्तरायण में तो जनवरी के महीने में जाती है, सूर्य जब वहां चला जाता है। लेकिन इस दौर में गंगा को लेकर राजनीति बीते 10 बरस से इस देश ने बाखूबी देखी है। इस गंगा को बहते हुए और उसके झरझर पानी की निर्मलता को खोते हुए भी इस देश ने देखा। इस देश ने योजनाओं की एक पूरी की पूरी कतार देखी, जिसके जरिए सत्ता ने इस देश को कितना बहलाया, कितना अपने अनुकूल किया, सब कुछ देखा। असर सब पर पड़ेगा, उससे आप चूक नहीं सकते हैं। और इस राजनीति में अब एक एक कदम जब आगे बढ़ाइएगा तो हो सकता है पहला सवाल चुनाव को लेकर आपके जहन में लोकतंत्र का आकर खड़ा हो जाए। लोकतंत्र का मतलब दो ही स्थिति होती है, एक तरफ इस देश के फोर्थ स्टेट यानी मीडिया द्वारा सरकार पर निगरानी रखना, उससे सवाल पूछना। कल अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या मीडिया के रुख में परिवर्तन आना तय है? और अगर बीजेपी जीतती है तो वही मीडिया कहीं तेवर के साथ आपके सामने एक बार फिर आकर अगर खड़ा हो जाएगा तो आप कुछ कह नहीं पाएंगे। अदालतों के भीतर जो फैसले अटके पड़े हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो दरबार लगता है लेकिन फैसला निकल कर नहीं आ पाता है, उस फैसले के मद्देनजर
इस देश में चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और जीत हार कितनी महत्वपूर्ण है, यह तो इस बात से समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी बदलने और नए तरीके से गढ़ने की स्थिति में इस देश का संसद आकर खड़ा हो जाता है, जहां पर सत्ता कहती है हमारे पास बहुमत है तो आपके हमारे अनुकूल होना होगा। दिल्ली को देकर दिया गया फैसला हो, चुनाव आयुक्त के नियुक्ति को लेकर दिया गया फैसला हो, इन तमाम परिस्थितियों में देखिए तो क्या अदालतें भी इस देश में राजनीतिक सत्ता की जीत हार से प्रभावित होती है? बिल्कुल होती है। लेकिन एक क्षण के लिए मीडिया और सुप्रीम कोर्ट या अदालतों के दायरे से हटकर अब जरा राज्यों के भीतर की परिस्थिति और इस देश की बदलती हुई राजनीति को समझने की कोशिश कर लीजिए, जिसका फैसला कल आने वाला है। जरा कल्पना कीजिए कि कांग्रेस राजस्थान में चुनाव जीत गई तो क्या होगा। कांग्रेस के जीतने का मतलब बहुत साफ है, अगर वो राजस्थान में जीत रही है तो वो मध्य प्रदेश में भी जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस को लेकर अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो अभी राजस्थान के भीतर जहां पर कांग्रेस आपस में टकरा रही थी, तो मानकर चलिए कि सामने जो चेहरा था नरेंद्र मोदी का, उनके लिए खतरे की घंटी राजस्थान से बजनी शुरू हो गई और 2024 में उनकी सत्ता को लेकर जो परिस्थिति पैदा होगी वह राजस्थान में कांग्रेस की जीत के साथ यह तय हो जाएगी कि मुकाबला कांटे का नहीं, इस देश की जनता ने कुछ सोच रखा है। और जब राजस्थान कांग्रेस के अनुकूल होगी तो इसका मतलब बहुत साफ है कि उससे सटा हुआ मध्य प्रदेश भी आप कांग्रेस से छीन नहीं सकते हैं। परिस्थितियां कमोवेश दोनों राज्यों की कांग्रेस को लेकर एक सरीखी है या फिर मध्य प्रदेश में तो ज्यादा मजबूत है। और जो ये सोचते हैं कि दरअसल राजस्थान एक तरफ मध्य प्रदेश दूसरी तरफ, ऐसी परिस्थिति इस बार चुनाव के फैसलों में आने वाली नहीं है। यह देश बाइपोलर पॉलिटिकल तौर पर हो गया है, यह राज्य दर राज्य चुनाव में नजर आया। इसीलिए जो सोच रहे हैं कि जो अन्य या अदर्स की भूमिका बड़ी होने वाली है, ऐसा कुछ भी शायद ना हो, और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब बहुत साफ है, इस देश के भीतर में कांग्रेस और बीजेपी दो ही राजनीतिक दल हैं जो आमने सामने खड़े होंगे। और अगर एक पैनी नजर कांग्रेस में बदलती हुई राजनीतिक जमीन को परखिएगा तो फिर आप समझ जाइएगा इस देश का समाजवाद जो हो राजनीतिक तौर पर या वामपंथी मिजाज जो राजनीतिक तौर पर हो, इन दोनों को कांग्रेस ने अपने साथ लेकर आगे चलने की सोच ली। राहुल गांधी उसी लाइन पर चलते चले गए। यानी वामपंथी या समाजवादियों की जरूरत क्या इस देश में अब कांग्रेस के आश्रय ही होगी? यह भी एक सवाल है और यह सवाल का जवाब आपको इन चुनाव में मिलना तय है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी राजस्थान जीत रही है तो फिर बीजेपी मध्य प्रदेश में भी जीतेगी। आप कहेंगे यह एक इम्पॉसिबल सी परिस्थिति है और यह संभव नहीं है। राजनीतिक तौर पर राजनीतिक धाराओं के मद्देनजर पूर्व के चुनाव को देखते हुए यह बिल्कुल जरूरी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि यह चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है और इस चुनाव के इर्द गिर्द कांग्रेस जिस विचारधारा को लेकर चल रही है, उस विचारधारा में बीजेपी की सत्ता वाली विचारधारा और सत्ता के जरिए गवर्नेंस के तौर तरीकों को लेकर यह चुनाव है। यानी राज्यों में जो पैसा लुटाया गया, योजनाओं के जरिए लाया गया, किसी को राहत रियायत दी गई, कल्याणकारी योजनाओं को भरसक तौर पर फैलाने की कोशिश की गई, सब कुछ अपनी जगह पर। लेकिन जनता अगर 1 महीने के भीतर चुनाव प्रचार से बदलने लगे, 6 महीने के भीतर योजनाओं से बदलने लगे, तो फिर इस देश के वोटरों को लेकर नया सवाल नए सिरे से हर राजनीतिक दल को सोचना और समझना होगा। क्योंकि पहली बार राजनीतिक तौर पर इस देश ने कांग्रेस, वह भी राहुल गांधी के जरिए, जिस भारत जोड़ो यात्रा को देखा, वह एक सरोकार की राजनीति थी। वह सरोकार की राजनीति अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में हारती है तो मैसेज बहुत साफ है कि जनता को अभी भी उस कांग्रेसी नेताओं पर भरोसा नहीं है जिन नेताओं के आश्रय कांग्रेस चल रही है। और ध्यान दीजिए, राजस्थान में
गहलोत का चेहरा बड़ा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ का चेहरा बड़ा, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का चेहरा बड़ा, लेकिन तेलंगाना के भीतर कोई चेहरा नहीं। और इस वक्त तेलंगाना में जो कांग्रेस को लीड कर रहे हैं वो एनएसयूआई से नहीं निकले हैं। रेवंत रेड्डी जो है वह एबीवीपी में हुआ करते थे और एबीवीपी में जिस एग्रेसिव तरीके से वो चीजों को आगे बढ़ाने की सोचा करते थे, एक वक्त केसीआर के बेटे से, केटीआर से यह सवाल पूछा गया, आपकी क्या राय है रेवंत रेड्डी को लेकर, तो उनका जवाब था, कौन है ये रेवंत। अब कांग्रेसी कह रहे हैं मौका मिले तो स्टेडियम में आ जाइएगा। इस बार शपथ ग्रहण राजभवन में नहीं बल्कि खुले आसमान तले, खुले हवा के बीच इस तरीके से होगा जिसमें हर किसी की मौजूदगी होनी चाहिए। और यह परिस्थिति एक झटके में आपको वाईएसआर दौर में ले जाएगी, जब वाईएसआर पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश को लांघने के बाद चुनाव जीते थे और इतनी ताकत से जीते थे, और पहला शब्द उनका किसान और मजदूरों को लेकर था। क्या वाकई इन 5 राज्यों के चुनाव का महत्व इतना ज्यादा है? क्या वाकई ये 5 राज्यों की राजनीतिक ताकत इतनी महत्वपूर्ण है जो इस देश की बिसात को बदल सकती है? हम 2 राज्यों का जिक्र बार बार इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थितियों को लोकसभा के दायरे में लाकर भी परखना शुरू करें तो आप कल्पना कर सकते हैं 29 सीट मध्य प्रदेश की, 25 सीट राजस्थान की, इन जगहों पर 54 में से 52 सीट बीजेपी चुनाव जीतती है। और इन दोनों जगहों पर अगर राजनीतिक प्रयोग जो बीजेपी ने अपने तौर पर अपने चेहरों को हटाकर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने लाकर कर दिया, अगर उसे हार मिल गई तो फिर 2024 को लेकर खतरे की घंटी बजने लगी है। और अगर बीजेपी जीत रही है तो 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम बड़े ढीले पड़ जाएंगे। लेकिन एक क्षण के लिए दोबारा इन राज्यों की राजनीति में लौटिए और समझने की कोशिश कीजिए, इस दौर में जितने राजनीतिक प्रयोग कांग्रेस और बीजेपी ने वोटरों को लेकर किए, जातीय समीकरण के मद्देनजर किए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए इसको लेकर किए, कल्याणकारी योजना या रियायत या रेवड़ी, जो शब्द लेना है ले लीजिए, उसके जरिए किए गए इतने सारे प्रयोग इससे पहले कभी किसी राज्य के चुनाव में नहीं किए गए थे। और एक बात तय है, इन राज्यों में किए गए राजनीतिक प्रयोग जो वोटरों को लुभाने के लिए थे, जिस भी राजनीतिक दल को जनता खारिज करने जा रही है उसके सामने 2024 को लेकर एक बड़ा अंधेरा होगा। और उसके बाद शुरू होगी कांग्रेस और बीजेपी के भीत के अंदर और भीतर बदलाव की परिस्थिति, जो संगठन को बदलेगी, जो गद्दी पर किसे बैठाना है इसको लेकर बदलेगी। उस संगठन और गद्दी से इतर जिले दर जिले परिस्थितियां आपको बदलती हुई दिखाई देगी, जो दोनों राज्यों में होना तय है। लेकिन एक सवाल यहां हर जहन में जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब जिक्र इस बात का है कि उल्टी गंगा बह सकती है, तो यह मैसेज राहुल गांधी के लिए भी है और यह मैसेज नरेंद्र मोदी के लिए भी है। अगर मध्य प्रदेश में जिस ताकत के साथ एग्जिट पोल जिता रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को, और अगर वो जीत जाते हैं और राजस्थान में अगर बीजेपी हार जाती है, तो शिवराज सिंह चौहान दिल्ली की सत्ता के लिए एक चुनौती है। एक ऐसी चुनौती जिसमें आरएसएस को तय करना है अब उसे कहां पर खड़े होना है। तो कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को 18 बरस की राजनीति में आरएसएस के साथ चलते हुए मध्य प्रदेश के भीतर हर किसी ने देखा, और बावजूद इसके अगले 5 बरस के लिए अगर जनता उनके साथ खड़ी है, तो यह मैसेज है 75 की उम्र की दिशा में बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी और उनसे तकरीबन 10 बरस छोटे शिवराज सिंह चौहान। यहां पर आप यह भी कह सकते हैं कि तब अमित शाह और योगी भी तो कुछ सोच रहे होंगे। यकीनी तौर पर लगभग 59 साल की उम्र यानी और कम अमित शाह हैं, शिवराज सिंह चौहान से वो छोटे हैं। और
अमित शाह से छोटे योगी हैं और संघ राजनीतिक प्रयोग में माहिर माना जाता है कि वह आने वाले वक्त को लेकर उस संगठन को तैयार करता है जो बीजेपी को अपने तरीके से मोल्ड कर सके, अपने तरीके से मोड़ सके। इन चुनावों के जरिए तय होने वाला है कि आने वाले वक्त में कौन सा शख्स बीजेपी के भीतर विकल्प के तौर पर तैयार होगा या संघ उसके पीछे जाकर खड़ा होगा। यह एक उल्टी गंगा नजर आ सकती है। लेकिन एक सवाल राहुल गांधी को लेकर भी है और यह सवाल है कि राहुल गांधी ने अपने बूते या गांधी परिवार के बूते तेलंगाना में जीत अगर हासिल कर ली, जो तमाम एग्जिट पोल में की गई है, लेकिन जिस मध्य प्रदेश को लेकर उनकी जुबान पहली बार यह कहने से चूकी नहीं थी कि मध्य प्रदेश में इतनी जबरदस्त जीत होगी, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और अगर इस हिंदी बेल्ट के भीतर हार मिलती है कांग्रेस को, तो राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़े या ना लड़े, यह भी कांग्रेस के भीतर बहस का मुद्दा हो जाएगा और उनकी अपनी राजनीति उस दिशा में जा सकती है जहां पर यह सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि अब दूसरी यात्रा जो निकालनी है वह भी इस फैसले को लेकर है जो कहा जा रहा है मेघालय से मुंबई तक चलेगी। उस यात्रा के भीतर भी पेच आ जाएंगे अगर कांग्रेस हार जाती है तो। जो कांग्रेस के भीतर का उछाल है वह भी एक सवाल उठाते हुए यहां तक कि कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दलित होने के बावजूद भी एससी, एसटी और ओबीसी की राजनीति में जिस तरीके से फंसी है कांग्रेस और उसने पीपल्स पॉलिटिक्स को छोड़ा है, आइडिया ऑफ इंडिया इस दौर में गायब हो गया और चुनाव जीतने की वो दिशा में बढ़ गई। इन सब पे चर्चा शुरू हो जाएगी और केंद्र में कोई दूसरा नेता नहीं राहुल गांधी होंगे, वह भी कांग्रेस के भीतर होंगे। तो सवाल प्रधानमंत्री या बीजेपी के स्टार प्रचारक या बीजेपी के स्टार नेता नरेंद्र मोदी का भी उतना ही है जितना कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी का है। लेकिन ज्यादा बड़ी साख सत्ता की होती है और सत्ता की साख का मतलब यह है कि अगर राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आ नहीं पाती है तो इसके मतलब बहुत साफ है कि इस देश से अब बीजेपी का सुपड़ा साफ भी होगा और वह उस अतीत के गर्भ में चली जाएगी जहां भविष्य कितने दिनों के बाद पनपेगा कोई नहीं जानता है। क्योंकि इस दौर में जिस हाईकमान ने ऑर्गेनाइजेशन अपनी मुट्ठी में रखा, नेताओं को अपनी मुट्ठी में रखा, छत्रपों को अपनी मुट्ठी में रखा, संघ को अपनी मुट्ठी में रखा, उसको लेकर अगर फैसला यह देश कर रहा है तो इन्हें दोबारा रिवाइव करने के लिए बहुत कुछ सोचना होगा। और कांग्रेस की परिस्थिति इसलिए नाजुक है क्योंकि कांग्रेस ने जो दांव राहुल गांधी के जरिए चला और राहुल गांधी ने कांग्रेस को बदलने के लिए जो दांव चला, उस दांव में राहुल गांधी को तेलंगाना में जीत मिल जाए लेकिन कांग्रेस को जीत अगर नहीं मिलती है तो मैसेज यह होगा कि इस पूरी कांग्रेस को बदलने की जरूरत है। उस कांग्रेस को जो अभी भी ऐसे नेताओं के चेहरों के आश्रय है जिस कांग्रेस को लेकर अतीत में बहुत सारे सवाल थे और मनमोहन सिंह की सत्ता जाने के बाद वो सवाल लगातार बड़े होते चले गए। आखिर के 4-5 सवाल जो बहुत बड़े हैं, हमारी टीम ने इस पे काम किया, बोला कि इस चुनाव का असर क्या होने वाला है, इसको 5 मुद्दों के आश्रय जरा समझ लीजिए। पहला बड़ा फैसला, पहला बड़ा हिसाब किताब, पहला बड़ा असर सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी पर इसलिए पड़ने वाला है कि वो इस बार पल्ला झाड़ने की स्थिति में नहीं है और बीजेपी की हार बीजेपी के भीतर के नेताओं को अंदर से डिगाने के लिए काफी है इस चुनाव में हार के बाद। और अगर बीजेपी एक भी राज्य नहीं जीत पाती है तो इसके बाद जो दिल्ली में हड़कंप मचेगी और उसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो निर्णय लेंगे उससे कहीं पहले बीजेपी के भीतर का उबाल सतह पर आ जाएगा। यह पहला असर पड़ने वाला है। दूसरा असर यह राहुल गांधी की साख का है, भारत जोड़ो यात्रा की साख का है।
यह कांग्रेस के भीतर के घटनाक्रम का है, जिसमें चुनाव लड़ाने के लिए और हाईकमान को झुकाने वाले नेताओं की फहरिस्त भी एक झटके में उभर कर सामने आएगी और निर्णय कड़े लिए जाएंगे। यह मैसेज कांग्रेस की हार के साथ एक झटके में खड़ा होगा और सवाल यह होगा कि जिन नेताओं के इर्द गिर्द खड़े होकर राहुल गांधी ओबीसी का राग अलापे या बिना विजन के इस देश में लगातार कुछ देने की स्थिति में आकर खड़े हो जाएं, आपको भी ये दिया, आपको भी वो दिया, एक झटके में कांग्रेस उस पुरानी कांग्रेस की दिशा में जाना चाहेगी जिसको याद किया गया कर्नाटक में भी और तेलंगाना में भी। तो कांग्रेस का रिवाइवल नए सिरे से अगले 3 से 4 महीनों में खुले तौर पर होना तय है, अगर कांग्रेस नहीं जीत पाती है राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो तीसरी परिस्थिति, इस देश के भीतर में इन राज्यों के नेताओं को लेकर बिल्कुल नई बिसात बिछने वाली है। उस बिसात के दायरे में अभी तक जो राजनीतिक समीकरण थे वो छत्रपों को महत्व देते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आने के बाद छत्रपों के, बीजेपी के छत्रपों के महत्व को खत्म कर दिया। कांग्रेस ने अपने छत्रपों को महत्व दिया। इसमें व्यापक परिवर्तन आने वाला है। सवाल यह नहीं कांग्रेस दोबारा से हाईकमान की राजनीति में लौट जाए और बीजेपी दोबारा से छत्रपों की राजनीति में लौट जाए, बिल्कुल नहीं। यह परिस्थिति पूरे तरीके से सेंटर सेंट्रिक यानी दिल्ली सेंट्रिक होकर अब चलने वाली है। यह असर आपको दिखाई देगा। चौथा सवाल, इस देश के भीतर में जो कास्ट पॉलिटिक्स थी उसमें व्यापक परिवर्तन आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी यूं ही गरीब को नई जाति के तौर पर नहीं देख रहे हैं, बल्कि उसकी सोच में और एक नए वोट बैंक के तौर पर इस देश का गरीब और मुफलिस फ्रंट पर आकर खड़ा हो जाएगा। सारी नीतियां उसको लेकर बनाई जाएगी और भारत एक बार फिर से पॉलिटिकल तौर पर वेलफेयर स्टेट के तौर पर अपनी योजनाओं को परिभाषित करेगा, जिसका पहला असर इस बजट में ही नजर आने वाला है, जो फरवरी में रखा जाएगा। यह चौथा असर है। और पांचवा असर इस देश के कॉरपोरेट को लेकर है। बीजेपी जीत गई अगर, तो अडानी की उड़ान को आप रोक नहीं सकते हैं और यह उड़ान आसमान को छुएगी और राजनीतिक सत्ता एक दूसरे से मिलकर चलेगी। लेकिन अगर कांग्रेस जीत जाती है तो कॉरपोरेट को लेकर पल्ला झाड़ने की स्थिति में मोदी सत्ता को आना पड़ेगा। राजनीतिक तौर पर एक बड़ा बदलाव नीतिगत निर्णय के जरिए बहुत खुले रूप में नजर आने वाला है। और एक आखिरी सवाल जो मीडिया और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में 3 मामले अटके हुए हैं। एक महाराष्ट्र का मामला है जो शिवसेना और एनसीपी को लेकर अभी भी फंसा हुआ है। कांग्रेस जीतेगी, सुप्रीम कोर्ट इस पे तुरंत फैसला देगा। कांग्रेस जीतेगी, इलेक्टोरल बॉन्ड पे तुरंत फैसला आएगा। कांग्रेस अगर जीतती है तो सुप्रीम कोर्ट आप नए सिरे से देखने और परखने की स्थिति में इसलिए आ जाएंगे क्योंकि जिन बातों का जिक्र हो रहा है वो सिर्फ महाराष्ट्र और इलेक्टोरल बॉन्ड भर नहीं है, बल्कि कई ऐसे मुद्दे राजनीतिक तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट को उलझा देते हैं और तारीख मिल जाती है। यह परिस्थिति बदलेगी और दिल्ली को लेकर केंद्र का नजरिया भी सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से देखने पर विवश होगा या सुप्रीम कोर्ट नए डायरेक्टिव के साथ आकर खड़े होने की स्थिति में आ जाएगा। मीडिया के भीतर जो एक तरफा राय इस दौर में चलती चली गई, कांग्रेस जीतेगी तो उसमें व्यापक परिवर्तन मीडिया मालिकों के जरिए नजर आने वाला है, जो उन्हें इसका एहसास कराएगा कि 24 के बाद परिस्थिति बदल रही है। लेकिन एक आखिरी सवाल, अगर इस देश की जनता ने सोच लिया है कि परिवर्तन हो रहा है, अगर इस जनता ने सोच लिया है कि बीजेपी के अलावे कोई विकल्प नहीं है, ये दोनों परिस्थिति जनता के नजरिए से अगर देखिएगा तो संस्थान हो या कॉरपोरेट हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो या मीडिया हो, सब उस नए मिजाज में आपको नजर आने लगेंगे जहां पर जनता के भीतर का गुस्सा हो या जनता के भीतर भक्त वाला भाव हो। दोनों एक नए उभार के साथ कल के बाद आपको सड़कों पर नजर आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।